हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का लास्ट पार्ट, जिसमें हम बस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देख जाना, चाहे और बाकी देखना मत देखना। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको रट्टा मार जाना, जैसे दिए गए हैं वैसे ही रट्टा मार जाना, क्योंकि ये मान के चलिए इसके पीछे जो क्वेश्चन है वो चुन चुन के निकाले गए हैं और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है और यह मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही तो पीछे वाले याद करके जाएंगे ना, तो आपको श्योर मानिए कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का है कि मिलेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इन सत्य कथनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है कि इस योजना में गाय भैंस के साथ अब ऊंट भेड़ बकरी को भी जो है बीमा हो सकेगा, बिल्कुल सही है। नवीन योजनाओं में पशुओं को जो है 2 श्रेणी में बांटा गया है, बड़े और छोटे पशु, बिल्कुल सही है। बड़े पशु की जब मृत्यु होगी तो 40,000 रुपये और छोटे की मृत्यु होगी तो 10,000 रुपये का लाभ देय होगा, बिल्कुल ये सारी बातें सही है इसमें। नेक्स्ट है कि राजस्थान की एमसेंड नीति 2024 में कुछ नवीन प्रावधान किए गए, जिसके अनुसार जब सरकारी योजनाएं सरकारी योजना में काम होगा तो उसके तहत एमसेंड का यूज़ किया जाएगा। तो कितना यूज़ करेंगे ये लोग, तो 50% तक जो है इसको यूज़ करेंगे एमसेंड को। एमसेंड होती क्या है ये देखिए, एमसेंड बजरी की तरह ही होती है बट वो बजरी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान एकीकृत क्लीन एनर्जी नीति 2024 में निर्धारित किए गए नवीन लक्ष्य जो कि 2030 के अनुसार, तो कथन कौन सा सही है, इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें 2000 किलोवाट जो टन ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उत्पादन प्रतिवर्ष, 90 गीगावाट क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना, 25 गीगावाट विंड और हाइब्रिड की स्थापना क्षमता की स्थापना, और सारे कथन इसमें सही है क्योंकि यही सारी चीज़ें थी। 16वीं विधानसभा में अब तक कितने उपचुनाव हुए हैं। 16वीं विधानसभा में, पूरे नहीं 16वीं में, ठीक है, तो 9 बार। ठीक है, 9 उपचुनाव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार जो योजना है उसके अंतर्गत कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा, तो 100 दिन का। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं, तो जेसा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा जिले की किस डेयरी को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति है जो कि कहाँ की है, भीलवाड़ा की। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रतापपुरा। अब आप सोचोगे प्रतापपुरा ये तो प्रतापगढ़ है, ऐसे गलती करके आ जाओगे वहाँ, तो याद रखना भीलवाड़ा की है ये। नेक्स्ट है कि राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन लाडली अभियान ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ऑपरेशन लाडली। नाम से पता चल रहा है तो बाल विवाह की रोकथाम से है ऑपरेशन लाडली। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, अभी जो वर्तमान में सरकार, उन्होंने 5 गौरव कार्यक्रम चलाए हैं। इसमें देखिए ये थोड़ा गलत दिया हुआ है ना, मैं बता देती हूँ आपको। 1 वनस्पति प्रजाति, 1 उत्पाद, 1 पर्यटन और 1 खेल। ये बेल पता नहीं क्या क्या दे रखा है, तो ये याद कर लेना आप। 1 वनस्पति, 1 उत्पाद, 1 पर्यटन और 1 खेल। नेक्स्ट बात करते हैं, आसियान देशों का 44 व 45वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है वियंतियान, लाओस में। कहाँ पर, वियंतियान, लाओस में। नेक्स्ट है कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की मेज़बानी, इस ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी कजान, रूस के द्वारा की गई। 55वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको प्रदान किया गया है, किस मूवी को प्रदान किया गया है, तो टॉक्सिक, लिथुआनिया है की मूवी है टॉक्सिक, उसको दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के दौरान वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र के किस विषय के लिए मनाने की घोषणा की गई है, तो किसको मनाने की घोषणा की गई है, ये की गई है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। सुबनसिरी लोअर विद्युत जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, सुबनसिरी लोअर जो जल विद्युत परियोजना है वो किन किन के मध्य है, तो वो आपके असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। नेक्स्ट है कि वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो 10वें नंबर पर। ये रैंकिंग वाले ज़रूर याद करना, ठीक है।
अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो कौन सी पार्टी से हैं? तो वो रिपब्लिकन पार्टी है आपकी, उससे चुने गए हैं। और उनका जो प्रत्याशी था, मतलब विपक्ष में जो था, डेमोक्रेटिक पार्टी से था। नेक्स्ट है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 8 से लेकर के 10 जनवरी तक वो कहाँ पर मनाया गया? तो भुवनेश्वर में मनाया गया। 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट है कि 30 नवंबर 2024 को कराईकल महाबलीपुरम के बीच आने वाली चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले उसका नाम है फेंगल नाम से जाना गया। और ये नाम किसने दिया, आप लोग बताइए। नेक्स्ट है कि 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन सा देश शामिल है? सबको पता है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश की हमने बात की थी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन 3 देशों की यात्रा की है? नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना। नेक्स्ट है कि इसरो के द्वारा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? GSAT-20 ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए, इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। कहा था मैंने, याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो के संजय मोती। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ज़रूर पूछा जाएगा। जापान के ने हाल ही में जो है पहला लकड़ी उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लिग्नोसेट। नेक्स्ट है कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण भारत कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बना है इसमें। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का जो टेस्ट करने की सफल परीक्षण हुआ है उसमें भारत चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, भारत में कौन सी रैंकिंग है? भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत 49वें नंबर पर है NRI रैंकिंग में। ADB यानी कि एशियाई विश्व बैंक के 11वें जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है टॉक्सिक मूवी ने, दोबारा रिपीट हो गए। नेक्स्ट है कि 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2024 की थीम क्या थी? तो 2047 जो है विकसित भारत, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना न्यायमूर्ति। विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनदीप चांगड़ा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। और नाइजीरिया के द्वारा मोदी जी को पुरस्कार दिया गया है, तो ये कौन सा पुरस्कार है? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।